हमारा टैग लाइन है फ्लॉलेस प्रेप फियरलेस परफॉर्मेंस। यह है कि जो हम एमसीक्यूज अपलोड करें उसको अपलोड करने के पहले कम से कम 3 बार क्रॉस चेक करें कि कहीं हमने कोई भी आंसर गलत तो नहीं डाल दिया है। तो हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करने से पहले 3 बार क्रॉस चेक करते हैं कि उसमें कोई भी गलतियां ना हो। आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये देखिए, तो यहाँ पे नेट पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फॉकवेज, मोरेज, वैल्यूज, नॉर्म्स। तो देखिए हमने एक्सप्लेन कैसे किया है। सबसे पहले हमने राइट आंसर को एक्सप्लेन किया है, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नॉर्म्स। तो उसको हमने पहले यहाँ पे डिफाइन किया है, ना ही केवल डिफाइन किया है, जो इसके थिंकर्स हैं, जो उनकी बुक है, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है, और अगर कोई कोट है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है, हाईलाइट भी किया है। फिर हमने डिफाइन किया है वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज के पार्ट्स क्या होते हैं, पहले नॉर्म्स कवर हुआ, फिर वैल्यूज कवर हुआ, फिर देखिए फॉकवेज क्या होता है वो हमने यहाँ पे बता दिया है, कौन से थिंकर है ये बता दिया है, कौन सी बुक में बात करते हैं ये बता दिया है, फिर मोरेज क्या होता है वो भी हमने बता दिया है। मींस एक एक्सप्लेनेशन कम से कम 2 पेज 3 पेज में जा रहा है। सबसे पहले तो सॉरी कि इतने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट इस बीच मैंने ट्राई किया टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलता रहे। तो जो लोग एसिंग सोशियोलॉजी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे उन लोगों को सब पता था, बट अगर आप नए हो तो आपको शायद ना पता हो। जो मैं इतने दिन से बिजी था और आज वो दिन आ गया है जब आपको बताऊं कि मैंने पास्ट 3-4 मंथ्स में आपके लिए क्या किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो स्टार्ट करता हूं अपनी प्रॉब्लम से, जो मैंने फेस किया था जब मैं पहली बार नेट का प्रेप कर रहा था। सोशियोलॉजी में मुझे 4 दिक्कतें आई थी। पहला, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल, ऐसा कोई भी टेलीग्राम चैनल, ऐसा कोई भी बुक नहीं था जिसमें एमसीक्यूज मिले और वो 0% एरर के साथ हों। मतलब अगर हम वहां से 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन के आंसर वहां गलत होते ही होते हैं। ये कॉमन बात हो चुकी है, ऐसा इसको दिखा दिया गया है कि ये तो होना ही है। सेकंड था, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने गया तो वहां भी सेम दिक्कत आई। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे 0% एरर के साथ में हमको पीवाईक्यूज मिल पाए। और थर्ड था, मैं टॉपिक वाइज, थिंकर वाइज, यूनिट वाइज ये सब पीवाईक्यूज मुझे नहीं मिल रहे थे जिससे मैं एनालाइज कर पाऊं कि कहां पे ज्यादा फोकस करना है और मेरा तैयारी कहां तक हुआ है और कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, जिसमें मुझे पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन तो मिल रहे थे बट वो केवल एक ऑप्शन एक्सप्लेन था, वो भी गूगल से या फिर यहां वहां से कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया था। उसमें गहराई नहीं था, उसमें डेप्थनेस नहीं था जिससे मैं डीपली पढ़ पाऊं। अगर मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा अप्रोच क्या रहता है, जो चारों ऑप्शंस हैं उसका एक्सप्लेनेशन ऑथेंटिक सोर्स से मुझे मिल पाए, वरना बार बार कौन गूगल करेगा और टाइम खराब करेगा। अगर एक जगह मिल जाएगा तो पूरा टाइम बच जाएगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको फिक्स करते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और मेरी बातें मान ली, अगर मेरे पे भरोसा है, तो अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो अगर आपने पूरी बात मान ली तो आपके मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जितना भी आपका स्कोर आता होगा। अगर आप 60 करते होंगे सोशियोलॉजी में तो आप 70 कर लोगे, अगर आप 70 करते होगे तो आप 80 कर लोगे, अगर आप 80 करते होगे तो 85 कर लोगे। अब कैसे ये फायदा करेगा आपको? पहला, हमने ट्राई किया है कि जो हम एमसीक्यूज अपलोड करें उसको अपलोड करने के पहले कम से कम 3 बार क्रॉस चेक करें कि कहीं हमने कोई भी आंसर गलत तो नहीं डाल दिया है। तो हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करने से पहले 3 बार क्रॉस चेक करते हैं कि उसमें कोई भी गलतियां ना हो। स्टिल हम ह्यूमंस हैं, शायद 1-2 गलतियां निकल जाएं, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पे बस एक बार पोस्ट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये गलती है, हम लोग विदिन 1 आवर उसको रिजॉल्व कर देंगे, उस गलती को सही कर देंगे। तो हम फीडबैक के लिए भी तैयार हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम फीडबैक नहीं लेंगे। हमारे पास कोई भी ईगो वाला इशू नहीं है, गलतियां नियरली हम नहीं करेंगे, अगर फिर भी हो गई 1-2 में तो उसको हम तुरंत सही कर देंगे। सेकंड है कि हम चाहते हैं कि आपका होलिस्टिक रिवीजन हो। आप जैसे ही पीवाईक्यूज खोलें तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए, कहीं और आपको जाने की जरूरत ना पड़े। अब ये कैसे होगा, आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये देखिए, तो यहाँ पे नेट पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फॉकवेज, मोरेज, वैल्यूज, नॉर्म्स। तो देखिए हमने एक्सप्लेन कैसे किया है। सबसे पहले हमने राइट आंसर को एक्सप्लेन किया है, मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नॉर्म्स। तो उसको हमने पहले यहाँ पे डिफाइन किया है, ना ही केवल डिफाइन किया है, जो इसके थिंकर्स हैं, जो उनकी बुक है, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है, और अगर कोई कोट है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया है, हाईलाइट भी किया है। फिर हमने डिफाइन किया है वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज के पार्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, थिंकर्स कौन कौन से आते हैं वैल्यूज में। ये देखिए आप, हायरार्की ऑफ वैल्यूज का बात हो रहा है यहाँ पे, आर के मुखर्जी हैं, उनके कोटेशंस हैं। ये वैल्यूज कवर हो गया, पहले नॉर्म्स कवर हुआ, फिर वैल्यूज कवर हुआ। फिर देखिए फॉकवेज क्या होता है वो हमने यहाँ पे बता दिया है, कौन से थिंकर है ये बता दिया है, कौन सी बुक में बात करते हैं ये बता दिया है। फिर मोरेज क्या होता है वो भी हमने बता दिया है। मींस एक एक्सप्लेनेशन कम से कम 2 पेज 3 पेज में जा रहा है। अब मान लीजिए आपने कभी खुदा ना खास्ता फॉकवेज, मोरेज, वैल्यूज, नॉर्म्स नहीं पढ़े हैं, तो अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अच्छा किसी स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है। एक और नेट पीवाईक्यू है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल नेटवर्क, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंस्टीट्यूशन। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर था
सोशल नेटवर्क उसको हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। रोनाल्ड बर्ट की थियरी है वो भी हमने दिखा दिया है। जेकब मोरेनो है थिंकर्स, वो भी दिखा दिया है। क्या क्या बात करते हैं रोनाल्ड बर्ट वो पूरा बता दिया है। उनके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हैं। फिर नेटवर्क एक्सचेंज थियरी क्या होता है, उसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं वो बता दिया है। इस तरीके से केवल एक ऑप्शन हमने इतना लंबा एक्सप्लेन किया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, वहां पे है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हमने पूरा अच्छे से बता दिया है कि क्या होता है, कौन से थिंकर क्या बोलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर आता है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं ये बता दिया है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये बता दिया है, और क्या क्या कोट्स हैं वो भी बता दिया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा सोशल डेवलपमेंट, तो उसमें कौन कौन से आते हैं थिंकर्स वो बता दिया है। क्या क्या इनके कॉन्सेप्ट्स हैं ये बता दिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, हमने चैट जीपीटी का या फिर गूगल का यूज नहीं किया है। हमने ओरिजिनल टेक्स्ट से या फिर इग्नू या फिर ईपीजी पाठशाला से नोट्स बनाए हैं। तो इसका फायदा क्या होगा आपको, अगर मान लो आपने यहाँ से पढ़ा और एनटीए ने आंसर को गलत दे दिया, तो आप आके हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये जो यहाँ पे लिखा था वो कहाँ से लिखा था, मुझे रेफरेंस दे दीजिए, मुझे क्वेश्चन को चैलेंज करना है। तो इस तरीके से आपका फायदा हो जाएगा अगर आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे। तो एक ये क्वेश्चन था और उसका इतना लंबा हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपका कुछ भी कहीं से भी ना छूटे, अगर आपने यहाँ से एक बार पढ़ लिया तो। एक और क्वेश्चन है नेट पीवाईक्यू का, इसमें थिंकर्स मेंशन्ड है। गेज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम जानते हैं कि फूको का है। बट केवल इतना जानने से काम नहीं चलेगा, हमको और डीप में जानना है। और क्या पता कि आपने फूको को नहीं पढ़ा है या फिर और जो थिंकर्स हैं उनको नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। देखिए हमने स्टार्ट किया है एक्सप्लेनेशन यहाँ से, फूको से। आंसर था फूको, और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं फूको के सबको हमने दो दो लाइन में समराइज कर दिया है कि अगर आपका रिवीजन ना हो पाया हो, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ऑप्शन में नेक्स्ट थिंकर थे हैबरमा, तो उनके भी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट थिंकर थे ऑप्शन में रेंडल कॉलिंस, उनको भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दिया है। जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उनकी बुक्स हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड हैं। फिर ऑप्शन में नेक्स्ट थे बोर्ड्यू, उनको भी हमने यहाँ पे अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, सारे बुक नेम डिस्कस कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा एक एक्सप्लेनेशन कम से कम 3-4 पेज में जाता है। हमने कोई भी लापरवाही नहीं किया है। इस चीज को एक एक क्वेश्चन में करने के लिए हमको 6 महीने लगे हैं और हमने ट्राई किया है कि कोई भी गलती ना हो इसमें। अब और किस तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है, तो आपको टॉपिक वाइज, थिंकर वाइज, यूनिट वाइज सारे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अब ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको एसिंग सोशियोलॉजी पे। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे सर्च करना है एसिंग सोशियोलॉजी। और अगर आप नए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम सारे अपडेट्स देते हैं कब कौन सा एमसीक्यूज हम अपलोड कर रहे हैं। हमारा टैग लाइन है फ्लॉलेस प्रेप फियरलेस परफॉर्मेंस। मीन्स अगर आप प्रेप के टाइम में गलतियां नहीं करेंगे, गलत जगह से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। अब देखते हैं ऐप में फीचर्स क्या क्या हैं। दिसंबर 2023 का जो नेट पीवाईक्यू है वो पूरा फ्री है। आप जाइए, आप पढ़िए, आप देखिए कि क्या आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन फ्री है। उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टिल अगर आप नहीं चाहते हैं पीवाईक्यूज लगाना, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, तो तब भी हम ट्राई कर रहे हैं 10,000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिल जाएं टॉपिक वाइज और फुल लेंथ, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो पाए और उसमें गलतियां नहीं रहेंगी। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको जो डिफरेंट सेट के एग्जाम होते हैं, मीन्स स्टेट के एग्जाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो भी आपको पूरा फ्री मिलेगा। उसके भी आंसर आपको पूरे फ्री मिलेंगे। बट ये जो फ्री मिल रहा है एमसीक्यू सेक्शन में, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पीवाईक्यू सेक्शन में आना पड़ेगा और हमने पीवाईक्यूज के सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, क्योंकि एमसीक्यू का इतना डीप में जाके एक्सप्लेन करना इतना पॉसिबल नहीं है। पीवाईक्यूज में आपको क्या क्या मिलेगा, यूजीसी नेट जेआरएफ के 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे पेपर आपको मिल जाएंगे और विथ ऑल 4 ऑप्शंस एक्सप्लेन मिलेंगे। कोई भी लापरवाही वहां पे आपको नहीं मिलेगी। सीयूईटी पीजी के जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, ऑल 4 ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जितने स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं, तो भी आपको मिल जाएगा इस मंथ के अंदर अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइस पे। तो यहाँ पे मैंने पोलिंग करवाया था। मेरा इस ऐप का कॉस्ट पड़ा है 1.5 लाख। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जाएंगे इस फील्ड में तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ इतना कॉस्ट पड़ ही जाता है। उसमें वेबसाइट का कॉस्ट आता है, डोमेन का कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है और ऐप को बनाने का कॉस्ट आता है। तो ये सब मिला के 1.5 लाख के आसपास चला गया है मेरा। तो मैंने वहां पे प्राइस पूछा था बच्चों से कि कितना आप चाहते हो। 999 फॉर 6 मंथ, 699 फॉर 6 मंथ, 499 फॉर 6 मंथ एंड 399 फॉर 6 मंथ। तो मेजरली बच्चों ने ये वोट किया है कि 399 फॉर 6 मंथ वो अफोर्ड कर सकते हैं। आइडियली हमको इसके हिसाब से जाना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि शायद आपको दिक्कत आ रही होगी, तो उसका एक और तरीका है हमारे पास। ना हम आपसे लेंगे 999 फॉर 6 मंथ, ना हम आपसे लेंगे 699 फॉर 6 मंथ, ना हम आपसे लेंगे 499 फॉर 6 मंथ, ना हम आपसे लेंगे 399 फॉर 6 मंथ जिसको आपने ऑप्ट किया था, ना हम आपसे लेंगे 349 फॉर 6 मंथ,
क्या हम आपसे लें 349 फॉर 6 मंथ? इज इट फेयर इनफ? नहीं, ठीक है, इसको हम लोग और कम करते हैं 299 फॉर 6 मंथ। इससे कम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में इससे कम रुपए में इतना बढ़िया कंटेंट कोई भी दे पाया है और या फिर दे पाएगा, क्योंकि किसी को भी लॉस में जाना पसंद नहीं होता है। तो 6 मंथ के लिए 299 रुपीज़ है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं लेना है तो एटलीस्ट आप MCQ सॉल्व करिए, वो पूरे फ्री हैं। ये जो 299 है 6 मंथ के लिए, ये ओनली PYQ सेक्शन के लिए है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे पास 2300 प्लस मेंबर्स हैं और ऐसा हार्डली होता है कि अगर आपने कुछ पूछा उसका रिप्लाई मैं 1 या 2 घंटे के अंदर ना कर पाऊं।